बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है अब तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं CS403 ग्रैंड क्विज प्रेपरेशन के हवाले से कुछ MCQs जो लास्ट ईयर आए थे। अभी हम उनको देखते हैं और ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि इस वक्त किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ DBMS परफॉर्म डैश फंक्शंस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Each component of DBMS performs different functions. Move to the next question. If an entity is linked with itself, then it is called recursive relationship. Option number D. उसके बाद है a relational database is one that consists of two or more tables that are joined in same way. इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं which of the following describe the job of a database administrator. Option number C is about monitoring and controlling database security and authorization. नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज नॉट रिकॉर्ड बेस्ड। सो ऑप्शन नंबर सी सिमेंटिक डाटा मॉडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा जॉइन इज डिनोटेड मैथमेटिकली एज, सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उससे आगे हम देखते हैं विच वन एंटिटी इंस्टेंसेस नीड्स इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, देन इट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आगे हम मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू डिजाइन कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दिस मॉडल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल सेकिमा व्यू डिफाइंस डैश ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है select and project are the examples of unary operations. ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन लाइक कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन इज और डाटाबेस डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इससे आगे हमारे पास है the three levels architecture is useful for hiding the details of internal systems. ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। और उससे आगे है इन डैश द डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर atomic, that is they consist of single units that cannot be broken down further. So option number A first normal form करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशनशिप्स आर दोज विच आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू एंटिटी टाइप। ऑप्शन नंबर बी। उससे आगे है विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाटा फ्लो डायग्राम्स। So option number C, DFDs provide us a way of expressing decision points is not correct according to data flow diagram. So it's the correct option. Next हमारे पास है which of the following is an advantage of using the traditional file organization. इसकी श्योरिटी नहीं है कि ये डाटा सिक्योरिटी इसका करेक्ट आंसर है या एफिशिएंसी। सो आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेलेक्ट ऑपरेशन वर्क्स हॉरिजेंटली ऑन द टेबल, ऑन द अदर हैंड द डैश ऑपरेटर्स ऑन अ सिंगल टेबल वर्टिकली। तो इसका आएगा प्रोजेक्ट ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन योर ओपिनियन व्हाई रिलेशनल डाटाबेस इज वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। इसका मे बी आंसर है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है the relationship between department to employee is one to many. Option number C is correct. Next, a logical data independency provides independency to change dash model. तो इसका आएगा conceptual option number C. उससे आगे हम मूव करते हैं which of the following is correct regarding data flow diagrams. तो उसका आएगा the data flow must be bidirectional. Option number C is correct. Next, entities enrolled in a relationship are called participants. Option number B. उससे आगे हमारे पास है in dash
Join only selected rows of a relation are made across a product with second relation. तो इसका आंसर है थीटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेट्स इन्फोर्स एंटिटी इंटेग्रिटी। तो उसमें आएगा नॉट नल का ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी। उससे आगे हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट नॉन की एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन कैन हैव डैश वैल्यू। इसका इंटीजर नहीं आएगा, ये इसका जो इंटीजर है ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नल। तो आपने ये करना है ऑप्शन नंबर बी। बाय डिफ़ॉल्ट अ नॉन की एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन कैन हैव नल वैल्यू। सो नेक्स्ट हमारे पास है विच फीचर्स of database provides conversion from inconsistent state of DB to a consistent state ensuring minimum data loss. So option number C is correct, recovery services. उससे आगे हमारे पास है which features of database provides conversion from inconsistent state of DB to a consistent state ensuring minimum data loss. ये वही हमारे पास दोबारा से आया है रिकवरी सर्विसेज। उससे एंड पे हमारे पास है फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय केस टूल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमारे पास है a dash is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. सो ज्वाइन ऑपरेशन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बिल्कुल श्योर है, नॉट श्योर वाली यहाँ पे कोई बात नहीं। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ये थी CS403 ग्रैंड क्विज के हवाले से छोटी सी काविश कि आप लोगों को इससे कुछ आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इसको देखा। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।